हेलो स्टूडेंट्स। जनरल इंजीनियरिंग एंड पीएमसी के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, नया मटेरियल डेट इज़ चूना लाइम। ठीक, तो आप लोगों ने चूना देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। ठीक है, तो चूना क्या है, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने घर में रंगाई पुताई के काम के लिए यूज़ किया होगा, लेकिन ये ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल जैसे सीमेंट यूज़ किया जाता है, इसे वैसे भी यूज़ किया गया है। ठीक, जैसे ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखिए चूना एक बंधक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग चिनाई कार्यों में भी किया जाता है। वर्तमान स्थिति में चूने के स्थान पर सीमेंट का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। ठीक है, जब हमारा सीमेंट की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सीमेंट नहीं आया था, उस टाइम पे हम लोग इसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो चूना कंक्रीट बनाई जाती थी, चूना कंक्रीट से हमारे घर बना करते थे। लेकिन आजकल इसकी स्थान किसने ले लिया है, इसका स्थान ले लिया है हमारा सीमेंट ने। ठीक है, तो चूना एक क्या है, जैसे सीमेंट काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, सभी मटेरियल को बांध कर रखने का काम करता है, वैसे ही चूना भी हमारा क्या काम करता है, कंक्रीट या जो भी हमारा जैसे मसाला बनेगा, जो अदर पार्ट होता है, बजरी रेता होता, तो उनको आपस में बांधने का काम करता है। ठीक है, चूने पत्थर को हवा की उपस्थिति में 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, जलाया जाता है तो चूना प्राप्त होता है। ठीक है, अब चूना क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में तो मिलता नहीं है हमें, अपनी असली रूप में तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें उसे प्राप्त करना होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चूना पत्थर मिलते हैं जिसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, तो उस अशुद्धियों सहित चूने पत्थर को हवा की उपस्थिति में 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम जलाते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, आपको स्क्रीन पे एक वो दिख रही होगी, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखिए। CaCO3 क्या है, चूना पत्थर होता है। ठीक, जिसे निस्तापन क्रिया के दौरान जलाने के पश्चात हमें क्या मिलता है, CaO मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, और CO2 मिलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से। ठीक है, चूने का भंडारण बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। ठीक है, आप अगर स्टोर कर रहे हो उसे तो बड़ा केयरफुल तरीके से करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि यह नमी के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक, जैसे इसी तरीके से सीमेंट का बात करें तो सीमेंट भी हमारा कठोर हो जाता है नमी के संपर्क में, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से कठोर बन जाता है। इसीलिए क्या है, ये एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं चूने के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, कि चूने में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इनके बंधक गुण बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, इस पहली क्वालिटी है इसकी, क्या है, इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, अदर मटेरियल को बांध कर रखने की क्षमता होती है। यह एक सीलन रोधी पदार्थ होता है। ठीक है, अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो इससे होकर नमी हमारे अंदर नहीं आएगी, तो एक तरीके से सीलन रोधी होगा। हमारे जिस स्ट्रक्चर में ये लगाओगे आप, जिस प्रोजेक्ट में भी, जिस स्ट्रक्चर में भी आप यूज़ करो, जैसे चिनाई का काम हो गया या छत बनाने का काम हो गया, कहीं भी आप इसका यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो सीलन रोधी स्ट्रक्चर बनेगा। यह जल्दी कठोर होकर सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ये जल्दी कठोर हो जाएगा नमी के संपर्क में आकर, और कठोर हो जाएगा तो क्या है, जल्दी सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। ठीक, जिससे आप उसे जल्दी यूज कर सकते हो। सूखने पर सिकुड़ता कम है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, सूखने पर सिकुड़ता कम है, मतलब इसका आयतन परिवर्तन कम होगा। ठीक, कभी कभी होता क्या है, कुछ मटेरियल ठंडे के दिनों में फैल जाते हैं, ठीक, उनका आयतन चेंज हो जाएगा, गर्मियों में भी चेंज हो जाता है, तो वो कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, इसमें आयतन बहुत कम होता है, कम सिकुड़ेगा ये। समय के साथ साथ सामर्थ्य बढ़ती जाती है। ठीक, और जैसा जैसा इसके स्ट्रक्चर को समय बीतता जाएगा, ठीक है, अगर हमने चूना किसी स्ट्रक्चर में लगाया है तो समय के साथ साथ इसका क्या होगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। अगली बात करते हैं चूने के उपयोग, यूज ऑफ लाइम। ठीक है, चूने से चूना कंक्रीट तैयार की जाती है। ठीक है, अब हम उपयोग की बात करें कि चूना कहाँ का हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज होता है, तो कंक्रीट। ठीक, आप लोगों ने दो चीज़ें सुनी होंगी बेटा। ठीक,
घर में आप लोगों के यहाँ घर भी बने होंगे, देखा होगा, दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है मसाला और एक होती है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है कि जब आपने छत बन रही होती है, ठीक, छत के लिए अलग मसाला बनाया जाता है, और जब दीवार बन रही होती है, दीवार की चिनाई चल रही होती है, तो अलग मसाला बनता है, ठीक है। तो जो चिनाई के लिए मसाला होता है उसमें मोटी बजरी का यूज़ नहीं किया जाता है, और जब आपकी छत बन रही होती है उस जो कंक्रीट बनती है उसमें आपका मोटी बजरी का यूज़ करता है। तो यही अंतर है मसाला और कंक्रीट में। कंक्रीट का मतलब है वहाँ पर मोटी बजरी भी यूज़ की होगी, और अगर कंक्रीट से मोटी बजरी हटा दें, रेता और सीमेंट को मिलाकर बनाएं, तो वो आपका मसाला कहलाता है। तो चूना कंक्रीट तैयार की जाती है, कंक्रीट में सीमेंट की जगह क्या होगा, चूना मिलाया जाएगा। मृदा में इसको मिलाकर स्थिरीकरण करने में प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जब होता क्या है कि जैसे मृदा होती है, मृदा की जब आप स्टडी करोगे, सॉइल स्टडी करोगे आगे, तो क्या है उसकी जब सामर्थ्य कम होती है, कुछ मृदाएं ऐसी होती हैं जिनकी सामर्थ्य कम होती है, तो उन्हें हमें क्या करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है, उन्हें सुधारना होता है। तो उन्हें सुधारने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो मृदा है वहाँ पर चूना मिला दिया जाता है, ठीक है। अगला है पुताई कार्यों में चूने का व्यापक रूप में प्रयोग होता है, जो आम यूज़ आप लोगों ने घरों में देखा होगा, ठीक है, कि आम जो गांव के घर होते हैं उनमें चूने से पुताई कर ली जाती है, ठीक है। अगला है दीवार पर आए दोषों को दूर करने में, ठीक, हमारी दीवारों में जो क्रैक्स वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें भी इससे उपयोग यूज करके दूर किया जाता है। चूने में बालू या सुर्खी मिलाकर चूना मसाला तैयार किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी ऊपर पहला पॉइंट बताया था, चूना कंक्रीट और मसाला, तो ठीक है, जैसे चूना कंक्रीट बनती है वैसे चूना मसाला बनता है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, वहाँ पर हम चूने की जगह सीमेंट की जगह चूना यूज करेंगे। और क्या उसने क्या कहा, बालू या सुर्खी। सुर्खी का मतलब होता है कि जो आपकी ईंट पकती है उसमें जो राख निकलती है, जिसमें रेता जला हुआ होता है, उसे सुर्खी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके चूना हमने पढ़ा, चूना क्या होता है, चूने के गुण पढ़े और चूनों के उपयोग पढ़े, ठीक है। जितने भी मैं मटेरियल पढ़ाया, मैंने पत्थर पढ़ाया आपको, ईंट पढ़ाई या फिर चूना पढ़ाया, होगा क्या, 2-3 टॉपिक मतलब मटेरियल के नाम दे देगा क्वेश्चन में आपको और कह देगा इनके उपयोग और गुण लिखिए, तो आपको इनके सबके गुण और उपयोग की स्टडी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे।